हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम लोग इस वीडियो में जो गढ़वा ज़िला है तो गढ़वा ज़िला के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट देखेंगे कि गढ़वा ज़िले से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एज ए स्टूडेंट आपको जानना चाहिए अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं गढ़वा ज़िला के बारे में पूरा डिटेल में सब चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि जो गढ़वा ज़िला है तो इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 में। कौन सा ज़िला से अलग करके गढ़वा ज़िला को बनाया गया था? तो ये पलामू ज़िला से बना था गढ़वा ज़िला। देखिए, जो पलामू ज़िला है तो पलामू ज़िला खुद बना था ज़िला के रूप में 1892 में, और पलामू ज़िला से ही 1991 में अलग करके बनाया गया गढ़वा ज़िला को। और पलामू ज़िला से ही फिर लातेहार ज़िला को भी बनाया गया था। कब? 2001 में। ठीक है, तो पलामू से ही जो है आपका पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं। एक हो जाएगा गढ़वा, दूसरा हो जाएगा पलामू और तीसरा जो है तो वो है लातेहार। तो पलामू ज़िला से ही जो है गढ़वा भी बना था और लातेहार भी बना था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और जो ये गढ़वा ज़िला है तो ये रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। रेड कॉरिडोर क्या है कि भारत में जितने भी ज़िले हैं जो कि नक्सलवाद से प्रभावित हैं तो उनको रेड कॉरिडोर के रूप में सूचित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें से जो गढ़वा ज़िला है तो ये भी नक्सलवाद से प्रभावित है और इसको भी रेड सूची में रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रमंडल। तो प्रमंडल हमने अभी बात किया कि गढ़वा ज़िला जो है तो ये पलामू प्रमंडल के तहत आता है। पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। अगला है गढ़वा ज़िला जो है तो ये कौन सा अनुमंडल, गढ़वा ज़िला में कितने अनुमंडल हैं? तो गढ़वा ज़िला में टोटल अनुमंडल की संख्या जो है तो वो है 3। और ये 3 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा गढ़वा अनुमंडल, दूसरा हो जाएगा रंका अनुमंडल और तीसरा जो है तो वो है बंसीधर नगर। जो ये बंसीधर नगर है तो इसी का पूर्व नाम हुआ करता था नगर उटारी, जिसका नाम चेंज किया गया था 2017 में, और नगर उटारी से नाम बदल करके इसका नाम रखा गया था, नया नाम बंसीधर नगर। ठीक है, तो बंसीधर नगर का ही पहले का नाम हुआ करता था नगर उटारी। तो ये 3 अनुमंडल है गढ़वा में, ये तीनों याद रखना है। इसके बाद गढ़वा में प्रखंड कितना है? तो गढ़वा में जो प्रखंड है तो ये टोटल है 20। और झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है तो वो है पलामू, जिसमें कि 21 जिला हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है ये गढ़वा जिला, जिसमें कि प्रखंडों की संख्या टोटल 20 है। तो झारखंड का दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है गढ़वा जिला, जिसमें प्रखंडों की संख्या टोटल 20 है। और नंबर ऑफ सर्कल कितना है? तो नंबर ऑफ सर्कल जो है तो ये है टोटल 19। और ग्राम पंचायत गढ़वा में कितने हैं? तो वह है 189। और ये जो डाटा है तो ये लिया गया है आपका जो गढ़वा ज़िला का जो वेबसाइट है तो वहीं से ये सारा डाटा लिया गया है। और गढ़वा ज़िला में कितना विधानसभा क्षेत्र है झारखंड का? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा गढ़वा और दूसरा हो जाएगा भवनाथपुर। इसके बाद गढ़वा ज़िला का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 40-44 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा डाटा है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो अगर आप गढ़वा ज़िला से बिलोंग करते हैं तो अपने ज़िले को पूरी तरह से आपको जानना चाहिए। और ये जो भी डाटा है तो इन सभी को आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि अपना ज़िला को सबसे पहले जानिए, फिर किसी दूसरे ज़िले के बारे में जानना चाहिए आपको। तो एज ए स्टूडेंट जो है, जो भी गढ़वा ज़िला से नहीं भी हैं तो वो एक नज़र में इनको देख लें। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ये सारा चीज़ कोई पूछ लिया जाए घुमा फिरा के कुछ भी। ठीक है, तो गढ़वा ज़िला का जनसंख्या जो है तो ये कितना है? तो ये है 13,22,784। जनसंख्या घनत्व है 323। और दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है 27.75%। लिंगानुपात कितना है? 935 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 960 है। साक्षरता दर कितना है? 60.33% है। ये सब जो है एग्जाम में हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन जो क्षेत्रफल है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि गढ़वा जिला का क्षेत्रफल है 40-44 किलोमीटर स्क्वायर। और गढ़वा जिला से होते हुए कौन कौन सा प्रमुख नदी बहती है? तो ये कौन कौन सा नदी है? तो एक हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उत्तरी कोयल हो जाएगा, फिर हो जाएगा अमानत नदी हो जाएगा, फिर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो कि झारखंड में प्रवेश करती है गढ़वा ज़िले से होते हुए। और गढ़वा ज़िला का कौन सा स्थान है जहाँ से ये सोन नदी प्रवेश करती है झारखंड में? ये एग्जाम में पूछा गया था, तो वो कौन सा स्थान है तो उसके बारे में आगे देखेंगे कौन सा जगह से जो है सोन नदी का प्रवेश गढ़वा ज़िला में होता है। इसके अलावा और कौन कौन सा नदी है? तो एक हो जाएगा कन्हर नदी हो जाएगा, दांदरो नदी हो जाएगा, सरस्वतिया नदी हो जाएगा, टहाले नदी हो जाएगा,
अनराज नदी, उरिया नदी। तो ये सारे नदी जो है तो इन सारे का जो प्रवाह क्षेत्र है तो ये गढ़वा ज़िला है। हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने ये इन नदियों का नाम लिया तो इनका जो उच्चारण है तो वो मैंने कुछ अलग तरीके से लिया होगा, लेकिन जो गढ़वा ज़िला है तो वो इनके बारे में मतलब कि बहुत अच्छे से जानते होंगे तो वो वही बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का उच्चारण में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी इन नदियों का जो एक्चुअल में हिंदी जो नाम है तो वो पता चले। और गढ़वा ज़िला में कौन कौन सा जनजाति रहते हैं झारखंड का, तो उड़ाव जनजाति, चेरो, कोरवा, परिया। तो ये जो मुख्य जनजाति है ये गढ़वा ज़िला में रहती है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो गढ़वा ज़िला है तो गढ़वा ज़िला के ये पूरा मैप है ब्लॉक कि कौन कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो गढ़वा ज़िला है तो उसमें टोटल 20 ब्लॉक है, और 20 ब्लॉक में से कौन कौन है तो ये पूरा मैप है। ये सारा जो है आपको जो हमारा वेबसाइट है sarkari-library.in, तो वहाँ पे आप ये ब्लॉक का मैप वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं, और ये जितना भी आर्टिकल है तो ये सारा वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन सा ब्लॉक है तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। टोटल हमने देखा कि 20 ब्लॉक है, 3 गो सब डिवीज़न है। अब जो ब्लॉक है तो वो कौन कौन सा है, एक हो जाएगा गढ़वा सदर हो जाएगा, मेराल हो जाएगा, रामना हो जाएगा, बंसीधर नगर हो गया, भवनाथपुर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। भवनाथपुर प्रखंड जो है तो ये गढ़वा ज़िले में है। इसी तरह हो जाएगा बरडीहा हो जाएगा, भंडरिया प्रखंड, तो ये इसको भी याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हो जाएगा चिनिया हो जाएगा, रंका भी याद रखना है। फिर हो जाएगा, ये बहुत सारे हैं तो ये सारे का नाम जो है आप एक नज़र में देख लेना कि कौन कौन से प्रखंड है यहाँ पे गढ़वा ज़िला में। इसके बाद देखिए जो गढ़वा है तो इस ऐसा माना जाता है कि गढ़वा ज़िला को जो है तो ये मराठों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो मराठों के द्वारा बसाया गया था ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा। उसके बाद झारखंड का देखिए, झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो है पारसनाथ, लेकिन एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये है गुलगुलनाथ चोटी, और ये जो गुलगुलनाथ चोटी है तो यही झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये गढ़वा ज़िले में स्थित है। और गढ़वा ज़िला का जो भंडरिया प्रखंड है तो वहीं पे ये चोटी है गुलगुलनाथ। और ये जो है तो ये गुलगुलनाथ चोटी जो है तो ये कौन से गांव में है गढ़वा के, तो ये सरुमत गांव एक है वहीं पे गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में, और उसी गांव में ये चोटी है। और इसी के कारण से जो है तो ये सरुमत नहीं है, ये सरुवत है। ठीक है, ये सरुवत है, 1 मिनट सुधार कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है जो गुलगुलनाथ चोटी है तो ये गढ़वा ज़िले के भंडरिया प्रखंड के सरुवत गांव नामक जगह में है, और इसी के कारण से इस चोटी को कभी कभी सरुवत पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और गुलगुलनाथ चोटी का ऊंचाई कितना है तो ये है 38-19 फीट। ठीक है, तो यहाँ से उल्टा नाम याद इसका जो हाइट है तो इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखें 19 दूने 38। ठीक है, तो उल्टा याद रखें 19-38, और उसको फिर रिवर्स कर दीजिए 38-19। ठीक है, तो 38-19 जो है तो इसका हाइट है। उसके बाद जो गढ़वा ज़िला का जो नगर उटारी है तो वहीं पे जो है श्री वंशीधर मंदिर है, जो कि एक श्री कृष्ण का मंदिर है। ठीक है, तो श्री वंशीधर मंदिर ये गढ़वा ज़िले के नगर उटारी में है, और यहीं पे जो है जो भगवान श्री कृष्ण है तो उनका सोने का एक प्रतिमा है जिसका वजन 32 मन है ऐसा बताया जाता है। और इस मंदिर का स्थापना जो है तो ये 1885 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, रानी शिवमणि के द्वारा। जो ये रानी शिवमणि है तो ये नगर उटारी के जो राजा हुआ करते थे भवानी सिंह, तो उनकी पत्नी थी रानी शिवमणि, तो उन्हीं के द्वारा 1885 में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था, श्री वंशीधर मंदिर का। और यहाँ पे हमने देखा कि 2017 में जो है जो नगर उटारी है तो उसका नाम बदल करके वंशीधर नगर रखा गया था। और गढ़वा में ही जो है और एक मंदिर है बहुत ही फेमस, माँ गढ़ देवी का मंदिर, इसको भी याद रखना है कि ये गढ़वा में है। तो यहाँ गढ़वा से हो जाएगा गढ़ देवी का मंदिर। और गढ़वा गढ़ के जो राजा हैं तो वो एक हुआ करते थे ठाकुर अमर दयाल सिंह 1926 ईस्वी के आसपास। तो कभी भी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाए कि अमर दयाल सिंह कहाँ के राजा थे तो ये गढ़वा गढ़ के राजा हुआ करते थे। इसके बाद जो गढ़वा ज़िला है तो ये झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि 3 राज्यों को छूता है। और ये 3 राज्य कौन कौन से राज्य हैं जिनको कि गढ़वा ज़िला स्पर्श करता है, तो एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला को ये गढ़वा जिला टच करता है। इसी तरह जो बिहार जिला है तो बिहार राज्य के 2 जिला, एक हो जाएगा कैमूर और दूसरा हो जाएगा रोहतास जिला, इनको भी टच करता है ये गढ़वा। इसी तरह से गढ़वा जो है तो ये छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ है, और छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला से सटा हुआ है, बलरामपुर। ठीक है, तो ये तीनों राज्य याद रखना है कि गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला से सटा हुआ है, गढ़वा जिला बिहार के कैमूर और रोहतास जिला से सटा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला से सटा हुआ है। और हमने पहले बात किया था कि जो सोन नदी है तो ये गढ़वा जिले से होते हुए झारखंड में इसका प्रवेश होता है। तो गढ़वा जिला का एक जगह है खोखा नाम का। ठीक है, तो ये जो खोखा नामक जगह है गढ़वा जिले में स्थित है, तो वहीं से सोन नदी का प्रवेश होता है झारखंड राज्य में। इसके बाद गढ़वा जिले में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए बंशीधर मंदिर। हमने देखा कि जो बंशीधर मंदिर है तो ये इसका स्थापना 1885 में किया गया था। किसके द्वारा, तो ये किया गया था रानी शिवमणि के द्वारा। इसी तरह यहाँ पे है माँ गढ़देवी का मंदिर, फिर हो जाएगा राजा पहाड़ी का शिव मंदिर यहीं पे है, फिर केतार का माँ चतुर्भुजी मंदिर जो है तो वो भी यहीं पे स्थित है, खौनहर महादेव का मंदिर है, जोगिया मठ है, कोटम है, गोरगांवा गुफा है। तो ये सारे जो है धार्मिक स्थल आपको याद रखने हैं कि ये सारे जो है गढ़वा जिले में ही स्थित है। इसी तरह कुछ ऐतिहासिक स्मारक है जैसे कि रंका राज भवन, तो ये भी गढ़वा में स्थित है। इसके बाद कुछ हम पर्यटक स्थल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यह है सूखा डांडी जलप्रपात। जो ये सूखा डांडी जलप्रपात है तो ये कहाँ पे स्थित है, गढ़वा जिला में है। इसी तरह से जो बंडा पहाड़ है तो बंडा पहाड़ भी जो है ये गढ़वा जिला में स्थित है। और गढ़वा जिला में ही है आपका अनराज डैम, जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो गढ़वा जिला है तो गढ़वा जिला में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा टेबल है। सबसे पहला याद रखिए सतबहिनी जलप्रपात, जो कि सतबहिनी नदी पे है, ये भी गढ़वा जिला में है। इसी तरह से शुक्लद्री जलप्रपात जो कि कन्हर नदी पे है, जिसका ऊंचाई 30 मीटर है, यह भी गढ़वा जिले में स्थित है। बलचौरा जलप्रपात ये कन्हर नदी पे है और यह भी गढ़वा में है। इसी तरह गुरसिंधु हो जाएगा, हेसातु हो जाएगा, गूंगा झंझ, और ये गूंगा झंझ हो जाएगा। तो ये तीनों जो है तो ये भी गढ़वा जिले में स्थित है। इसी तरह से जो परास टी जलप्रपात है जो कि परास नदी या पंडा नदी पे है, तो वो भी गढ़वा जिले में स्थित है। तो ये सारे जलप्रपात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी का नाम याद रखना है। सतबहिनी, शुक्लद्री, बलचौरा, गुरसिंधु, हेसातु, गूंगाझंझ, पराष्टी, ये सारे गढ़वा जिला में ही स्थित है। इसके बाद गढ़वा में उद्योग का स्थिति क्या है, तो गढ़वा जिला जो है तो वहीं पे झारखंड में एक बहुत पुराना कंपनी है जिसका नाम है बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल लिमिटेड। तो बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल लिमिटेड जो है तो ये गढ़वा जिले में स्थित है। इसका स्थापना जो है तो ये 1976 ईस्वी में इसका नींव रखा गया था और 1984 में ये कंप्लीट हुआ था, और 1984 में इस कंपनी का उद्घाटन किया गया था। उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी भारत की, इंदिरा गांधी, तो उन्हीं के द्वारा इस कंपनी का उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिए कि जो बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल लिमिटेड है तो ये गढ़वा जिले में स्थित है और इसका उद्घाटन 1984 ईस्वी में किया गया था। और आज ये कंपनी जो है तो ये किस नाम से जाना जाता है, इसी कंपनी का नाम है आदित्य बिरला केमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का ही कंपनी है बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, और इसी का नाम चेंज करके आज वर्तमान में ये रखा गया है आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड। तो ये था गढ़वा जिला के बारे में, और ये सारा आर्टिकल जो है तो ये आप हमारा जो वेबसाइट है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वेबसाइट जो है तो उसको ज़रूर एक्सेस कीजिए, sarkarilibrary.in।